हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीजीसीएल एग्जाम 2024 के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एमपीपीजीसीएल के द्वारा रिसेंटली अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और 2500 प्लस वैकेंसी यहां पर निकाली है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट भी है और अदर पोस्ट भी यहाँ पे निकली हुई है। तो आज की वीडियो में हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस जो हम डिस्कस करेंगे वो सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एमपीपीजीसीएल 2024-25 जो एग्जाम आपका है, आज हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं और 2500 प्लस वैकेंसी यहां पर आई हुई है, जिसका जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका दिसंबर लास्ट में स्टार्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न से कि जो हमारा एमपीपीजीसीएल जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट पेपर आपका होने वाला है, यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। और नेक्स्ट, इस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले, मतलब एमसीक्यू टाइप आपका ये पेपर होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो एग्जाम आपका रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बताऊं तो नेक्स्ट अब आप देख सकते हो कि भैया 100 क्वेश्चन यहां पे आने वाले हैं। 100 नंबर है, मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। इस एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। क्लियर? नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्जाम की ड्यूरेशन की, तो एग्जाम की ड्यूरेशन जो रहेगी वो 2 घंटे की आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है, मतलब 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हम स्कीम की बात करें यहां पर कि ये जो 100 क्वेश्चंस आपके हैं, 100 नंबर का जो पेपर है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन यहां पे बात करते हैं, जो पहला यहां पे इन्होंने बोला है रिलीवेंट डिसिप्लिन, मतलब कि जूनियर इंजीनियर का पेपर है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट जो आपके रहेंगे, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो रहेंगे, तो भैया सिविल से है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहां पर टोटल 75 क्वेश्चंस जो रहेंगे जो आपके रिलेटेड स्ट्रीम से पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर के होंगे? 75 नंबर के होंगे, क्योंकि पहले ही अपन ने समझा कि भैया एक क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा, तो 75 क्वेश्चन 75 नंबर के आपके रहेंगे रिलेटेड स्ट्रीम से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड, ये 2 सेक्शन और आपके रहेंगे, मतलब ये नॉन टेक्निकल पार्ट है, जिसके आपको टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे। मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स यहां पे रहने वाले हैं और 2 घंटे का ड्यूरेशन यहां पर रहेगा। 2 घंटे के अंदर आपको ये टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करने हैं। ये जो नॉन टेक वाले आप यहां पे देख पा रहे होंगे 25 क्वेश्चंस, ये आप चाहे सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, सबके लिए कॉमन रहने वाले। बस ये 75 क्वेश्चंस जो हैं यह आपके रिलेटेड स्ट्रीम से पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न एंड स्कीम। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, और आज की वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो 75 क्वेश्चंस हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर किन किन सब्जेक्ट से आपको पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपसे क्या पूछा जाएगा? करंट अफेयर नॉलेज पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री पूछी जाएगी, इंडियन इकोनॉमी पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जिससे आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपने को इस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करना है तो जनरल अवेयरनेस के अंदर हमें ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की,
जनरल एप्टीट्यूड के अंदर हमसे कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क आपका रहेगा, पार्टनरशिप आपका रहेगा, एवरेज से क्वेश्चंस आएंगे, मेंसुरेशन भी आपसे यहाँ पे पूछे जाएगा। नेक्स्ट पी एंड सी आपका हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका हो गया, बोट एंड स्ट्रीम आपका हो गया, एरिया, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंस, वॉल्यूम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑड मैन आउट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, नंबर्स एंड एज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ आपका हो गया, पाइप एंड सिस्टम आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रेस एंड गेम से आपका रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, परसेंटेज आपका हो गया, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका हो गया। तो यह जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपका टॉपिक्स पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे एक सिंपली बात मैं आपसे करूं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो अभी आरआरबी, जेई, सीबीटी 1 एग्जाम को दे रहे हैं, तो भैया मैथमेटिक्स मतलब एप्टीट्यूड वाला सेक्शन और जीए वाला सेक्शन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन तो आपका कंप्लीट हो चुका है। जो स्टार्ट करेंगे उनको भैया पढ़ना पड़ेगा, और जो आरआरबी, जेई की एग्जाम दे रहे हैं उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उनको अब टेक्निकल पे ध्यान देना है। ठीक है, और जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, जो अभी स्टार्ट करेंगे, उनको भैया नॉन टेक पे भी ध्यान देना है और टेक्निकल पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस की ओर, कि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम की अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट यहां पर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो पहला सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसके अंदर आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस, थ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इंटरनल फोर्स एंड स्ट्रक्चर, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, फ्री वाइब्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, यूलर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, एनर्जी मेथड हो गया, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आपका हो गया। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सब्जेक्ट जो आपका है, यह आपने बी, जब आप बी कर रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ये सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका सॉलिड मैकेनिक्स। इसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट हो गया, शियर फोर्स आपका हो गया, नेक्स्ट आपका स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, थ्योरी ऑफ फेल्यूर हो गया, सिंपल बेंडिंग थ्योरी आपकी हो गई, फ्लक्चर एंड शियर स्ट्रेस आपका हो गया, शियर सेंटर आपका हो गया, टॉर्सन आपका हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉलिड मैकेनिक्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब कि टॉस की अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी, आर्चेस आपके हो गए, यहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हो गई, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गई, इन्फ्लुएंस लाइन हो गया, स्टिफनेस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हो गई स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया है कि बिल्डिंग मटेरियल वाला जो पार्ट आपका है, साथ ही साथ सीपीएम वाला जो पार्ट आपका है, और साथ ही साथ क्यूएससी का जो टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पार्ट है, वो तीनों पार्ट को कंप्लीट करके इन्होंने बोला है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट। मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर ये तीन सब्जेक्ट आपके इंक्लूडेड है। अब देखो तीनों सब्जेक्ट पूरे पूरे इंक्लूड नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स इन्होंने लिए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया। मतलब कि यहाँ पे आरसीसी की बात की जा रही है, आरसीसी आपको पढ़ना है। मतलब कि जो आपका 4, 5, 6, 2000 आपका होता है, इसमें जितने भी रिकमेंडेशंस आपके हैं, WSM हो गया, LSM मेथड हो गई, बीम हो गया, स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ प्री स्ट्रेस्ड PSC, जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट आपका होता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी आपको वही सारी चीजें पढ़ना है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड आपका हो गया, कंप्रेशन मेंबर आपका हो गया, टेंशन मेंबर आपका हो गया, और इसके अलावा बात करें तो कनेक्शन आपका हो गया। ठीक है, बीम आपकी हो गई है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ना है, और प्लास्टिक एनालिसिस भी आपको इसके अंदर कवर अप करना है। नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की ओर चलूं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आपको पूरा कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, क्योंकि फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है इन्होंने अलग से यहाँ पे मेंशन किया है। तो कंप्लीट अगर मैं बात करूं तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर ये पूरा पार्ट अपने को कंप्लीट करना है। मतलब ओरिजिन ऑफ सॉइल से अपने को स्टार्ट करना है और लास्ट में अपने को फाउंडेशन तक जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है,
फ्लूइड मैकेनिक्स में वही प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपको पढ़ना है, फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, डायनामिक आपका हो गया, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और इन्होंने क्या किया है, हाइड्रोलिक्स को अलग कर दिया है, मतलब कंप्लीटली अगर मैं बात करूं तो 9 और 10 ये कंप्लीट आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, जिसके अंदर आपका हाइड्रोलिक्स भी इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपका हाइड्रोलॉजी हो गया। हाइड्रोलॉजी में आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से स्टार्ट करना है और लास्ट करना है आपको ग्राउंड वाटर पे, मतलब कंप्लीट आपको सिलेबस पढ़ना है इसका, जिसके अंदर हाइड्रोग्राफ्स हो गया, प्रेसिपिटेशन, एवेपोरेशन, एवेपोट्रांसपायरेशन, इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक या सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इरिगेशन। तो इरिगेशन के अंदर भी आपको सारी चीजें पढ़ना है, ड्यूटी, डेल्टा, एवेपोट्रांसपायरेशन का एस्टिमेशन, ये तो वैसे हाइड्रोलॉजी के अंदर आप पढ़ लोगे। ड्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट हो गया, डिजाइन ऑफ लाइंड एंड अनलाइंड कैनाल आपका हो गया, हेडवर्क्स हो गया, ग्रेविटी डैम हो गया, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वाटर एंड वेस्ट वाटर, मतलब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे आ जाता है, जिसके अंदर आपको वाटर सप्लाई स्कीम जो आपका होता है, ट्रीटमेंट आपका जो होता है, क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, वेस्ट वाटर की क्वालिटी पैरामीटर, ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कवर अप करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये भी एनवायरमेंटल का ही पार्ट है, एयर पॉल्यूशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड नॉइस पॉल्यूशन, जो इन्होंने अलग से 14, 15 और 16, अब इन्होंने क्या किया, पार्टीशन में सारी चीजें डाल दी, ऐसे करके ना 20 सब्जेक्ट बना दिए। तो डरना नहीं है, सिलेबस जो है आपका कॉम्पैक्ट ही है, बस इन्होंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया उसको अलग अलग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो सॉलिड वेस्ट आपको, एयर पॉल्यूशन आपको पढ़ना है और नॉइज पॉल्यूशन आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर आपको हाईवे अलाइनमेंट हो गया, आपका इंजीनियरिंग सर्वे आपका हो गया, जियोमेट्रिक डिजाइन आपका हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एयरपोर्ट रनवे लेंथ आपका हो गया, करेक्शन टैक्सी वे, एग्जिट टैक्सी वे आपका हो गया, डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक आपका हो गया, स्पीड हो गया, कांट हो गया। तो भैया जो टॉपिक इन्होंने बोले हैं वही टॉपिक आपको कवर अप करना है, कंप्लीट इन्होंने रेलवे इंजीनियरिंग नहीं बोला है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने हाईवे पेमेंट बोला है। हाईवे पेमेंट के अंदर आपको क्या करना है, जो मटेरियल्स हैं हाईवे में, जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो मटेरियल्स का बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज जो मटेरियल्स की हैं वो आपको यहाँ पे कवर अप करना है। रिजिड पेमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो रहेगा आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग, मतलब कंप्लीट ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन आपका हो गया, एक्सीडेंट स्टडी हो गया, पार्किंग स्टडी हो गया, ठीक है, एनालिसिस हो गया इसका, माइक्रोस्कोपिक आपके जो पैरामीटर्स होते हैं ट्रैफिक फ्लो के वो आपको पढ़ना है, फंडामेंटल रिलेशंस क्या होते हैं, सिग्नल्स डिजाइन आपको करना है यहाँ पे। तो कंप्लीट ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका जो रहेगा वो सर्वेइंग रहेगा, और सर्वेइंग आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब जीपीएस और जीआईएस, इसके बारे में भी आपको बेसिक्स नॉलेज आपको पता होना चाहिए। डिटेल्ड इन्होंने नहीं बोला है, बेसिक्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। दैट इज द कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस, जिसके अंदर आपको ये 20 टॉपिक्स जो इन्होंने बोले हैं, 20 सब्जेक्ट्स जो इन्होंने बोले हैं वो आपको कवर अप करना पड़ेगा। और ये जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, इससे कुल मिला के 75 क्वेश्चन आएंगे, जो 75 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस आप कर लोगे तो 100 जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कवर अप कर लोगे पूरा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आप अगर एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए नेविगेट के द्वारा सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की गई है। ये आपको ट्यूसडे और फ्राइडे को यूट्यूब पर मिलेगी। ठीक है, यूट्यूब पे लाइव क्लास रहेगी आपकी। नेक्स्ट इसके अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपका कवर अप होगा, जिसके अंदर आपका एमपीपीएससी एई के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उनके आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, साथ ही साथ में नए क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप एमपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चाहते हैं तो आपको दोनों मिल जाएगा, और अगर आप सिर्फ नॉन टेक्निकल चाहते हो तो नॉन टेक्निकल मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी ये क्लासेस अवेलेबल हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हम एमपी पीजीसीएल एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, तो इसके लिए भी नेविगेट इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में नए बैचेस स्टार्ट कर रहा है। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो एमपी पीजीसीएल कोर्सेज के बारे में। थैंक यू।